पहला बयान ईरान की ओर से आया। ईरानी डेलीगेशन को पहले दौर में लीड करने वाले ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने बातचीत से पहले ही ईरान की टोन सेट कर दी है। उन्होंने कहा कि धमकियों के साए में यह बातचीत मंजूर नहीं है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से टेम्परेचर और चढ़ गया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान समझौता करने जा रहा है या फिर ऐसी दिक्कतें झेलेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ट्रंप को जवाब दिया ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने। उन्होंने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप तो कुछ नहीं बोले, लेकिन व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि ट्रंप के पास ऐसे विकल्प हैं जिन्हें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल से वो कतई हिचकेंगे नहीं। ईरानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी एजई ने कहा है कि इजराइल अमेरिका के हमलों की आशंका बहुत ज्यादा है, इसीलिए ईरान को तैयार रहना चाहिए। इसके बाद व्हाइट हाउस की ओर से बयान दिया गया कि कल खत्म होने वाले सीज फायर को ट्रंप आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आप सोचिए, जब दोनों पक्ष इस माइंडसेट के साथ आएंगे तो आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। सीज फायर की मियाद 2 हफ्ते बढ़ाने की अपील की है, लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि ट्रंप का ऐसा कोई इरादा नहीं है। दरअसल ट्रंप को ये उम्मीद है कि इस बार डील हो जाएगी और वो अमेरिकी जनता को विक्ट्री साइन दिखा पाएंगे। ये ऐसा समझौता होगा जिस पर पूरी दुनिया गर्व कर सकेगी, न कि वैसी शर्मिंदगी और असफलता जिसका सामना हमें पहले करना पड़ा। लेकिन डील को लेकर ट्रंप की धमकियों और हॉर्मुज पर नाकाबंदी ने माहौल बिगाड़ दिया है। ईरान को शक है कि बातचीत की आड़ में ट्रंप का इरादा कुछ और है। ट्रंप घेराबंदी करके और सीज फायर तोड़कर इस बातचीत को अपनी कल्पना में सरेंडर की टेबल में बदलना चाहते हैं और फिर नए सिरे से जंग छेड़ने को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकियों के साए में बातचीत को मंजूर नहीं करते और पिछले 2 हफ्तों में हमने लड़ाई के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। फिलहाल तो बड़ा सवाल यह है कि ईरान इस बातचीत में शामिल होगा भी या नहीं। इजराइल की न्यूज एजेंसी एक्सियोस का दावा है कि सुप्रीम लीडर ने ईरान के प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी है, जबकि स्टेट ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि अभी पाकिस्तान के लिए ईरान का डेलीगेशन रवाना नहीं हुआ है।